बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपको नोवाटेफ 40 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच फाइलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। नोवाटेफ कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूवर, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूवर्स, बात करते हैं नोवाटेफ कैप्सूल की पैकेजिंग की। तो इसके एक पैक में 14 कैप्सूल होते हैं और एक कैप्सूल की कीमत 50 रुपये है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। वीवर्स, अब बात करते हैं नोवाटेफ कैप्सूल की फार्मूलेशन की। तो इसकी फार्मूलेशन में इसोमेप्राजोल 40 mg होता है और ये 20 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तयाब होता है, जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। वीवर्स, अब बात करते हैं नोवाटेफ कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और ख़ुराक की। तो नोवाटेफ कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से पहले इस्तेमाल करें तो आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीवर्स, अब बात करते हैं नोवाटेफ कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। नोवाटेफ कैप्सूल में इसोमेप्राजोल होता है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत है तो इस कंडीशन में नोवाटेफ कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपके मैदे की तेज़ाबियत कम हो जाएगी। सीने पर जलन होती है या हार्ट बर्न होता है तो इस कंडीशन में भी नोवाटेफ कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए भी नोवाटेफ कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। ड्यूडेनल अल्सर के लिए भी नोवाटेफ कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। एच फाइलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है और ज़ख़म आ जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी नोवाटेफ कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। जर्ड, जिसको गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद खुराक की नाली में गैस हो जाती है, जलन होती है, ब्लोटिंग होती है, खट्टे मीठे डकार आते हैं, तो इस कंडीशन में भी नोवाटेफ कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। सीने की जलन और हार्ट बर्न होता है तो इस कंडीशन में भी नोवाटेफ कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो स्पाइसी फूड खाने के फ़ौर बाद नोवाटेफ कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आपके मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा ना हो। इसके अलावा मैदे के अल्सर के लिए भी नोवाटेफ कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, नोवाटेफ कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच फाइलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। वीवर्स, अब बात करते हैं नोवाटेफ कैप्सूल के नुकसानात की। तो नोवाटेफ कैप्सूल के कोई नुकसानात नहीं है, ये सेफ़ टू यूज़ है, मगर ओवरडोज लेने से कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं। न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुंह खुश्क हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं और ज़्यादा प्यास लग सकती है। वीवर्स, अब बात करते हैं नोवाटेफ कैप्सूल के कॉन्ट्राइंडिकेशन की। तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग नोवाटेफ कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें और जिगर के अमराज वाले फ़र्द भी नोवाटेफ कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, इनको नोवाटेफ कैप्सूल का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स, ये था नोवाटेफ कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।